यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी, ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ। और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंधन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए, चोरी इतनी करने लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करता डोला है, कहीं ना जावेगो, फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम मैं ऐसी किल्ला किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया कन्हैया, तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में का कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताया दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही, कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन होनो जानो कछु है ना। बोल चो मैया, यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे हैं लाला, तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी ना कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाया और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे। इतनी चोरी करे कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सो नेक नेक, वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी बड़ो गोप अपनी चोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दूं चोरी? छोड़ दे लाला। ठीक है मां, आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं? मैया ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है भैया। देखो बाकी दुनिया में कहीं भी कथा हो ना, वहां तो देखो कथा सुनो, लेकिन अब ये ब्रज में है रही है, ठाकुर जी को उत्सव है रो है, बरसाने में है रो है, इतनी बड़ी गौशाला में है रो है, इतने रसिकन के बीच है रो है। यहाँ तो मन पे बस लीला ही चलन दो, ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, हाथ जोड़ के दुल्हा बने, सब बराती बने खड़े हैं आज। पूज्य गुरुदेव भगवान कल हमसे कह रहे, बोले कि यहाँ थोड़ा मकर संक्रांति आ रही है, उत्तरायण का समय, भीष्म स्तुति सुनाना, कुंती जी की स्तुति सुनाना है। मैंने कि पिताजी वो तो सब दुनिया में सुना में ही है, अब तो बरसाने में है, यहाँ तो केवल ब्याह की चर्चा होगी और कुछ चर्चा करनी नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, आहा सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगा। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं? मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे? मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरा ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभालने वाली कोई तो हो। मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगा। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मुझे तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें। अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू? अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया की गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के हैं, जब मन करे वहां में तो निकाल के देख ले करूंगा। ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी। और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता,
तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजल लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसी घूंघट करती डोले छमछम पूरे आंगन में, तो देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बनावी। इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात, कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख, कौन समझावे तो कोई। मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं, ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रहा है तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारा चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ करके मेरा ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगा, सब ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने बारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया, लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों? तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी माँ भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वाको मन कहीं यहाँ पे आगे वाने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुम को गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा? गोपिन पे मंगल गबवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहाँ जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई। अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना गई कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी। सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अभी तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए। बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी वार इनके कानों पड़े तभी तो आमेंगे वो कि भाई मंगल बाजे घबरे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया कहा कोई छोरा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह चढ़वे सुंदर घोड़ी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। अच्छा कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले, मक्खन चुरा के जब श्यामा सखी के रूप में। तो जब ठाकुर जी वापस नंदगाम लौटने लगे तो वह समय किशोरी जी आई। तुम्हारो नाम क्या है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुझको कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहे वो कान। बोले हाँ बस यहाँ में कान हाँ जोड़ दियो बस है को, मेरो नाम नेक्स्ट सोइए, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है, वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा। 4-5 दिन व्यतीत है गए और आज किशोरी जी के मन में पता नहीं कैसे एक चंग आई है और श्री लाडली जी नंद भवन पहुंची हैं। बहुत सुंदर पद है, सूरदास जी कोई पद है। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन घर आई। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन आई हो। सकुच सहित मधुर स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई जो।
सकुच सहित मधुरेश्वर बोली। अरे हो कुंवर करताल बजा के गाओ। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। अच्छा, भाव तो मैं बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन थोड़े थोड़े तो आप समझ ही रहे हो ना। खेलवे के काज किशोरी जी नंद भवन पहुंची हैं और कैसे बाहर द्वार पे खड़े होकर के चिल्ला रही हैं, अरे कुंवर कनाई है का, अरे जी कुंवर कनाई को घर है का। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली, घर हो कुंवर कन्हाई। अब हे सुनत श्याम को किल समवानी, सुनत श्याम को किल समवानी, सुनत श्याम को किल समवानी, सुनत श्याम को किल समवानी। ओ निक से अति अतुराई हो, निक से अति उतराई हो, निक से अति अतुराई हो। से अति उतराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को। बोलो वृषभानु दुलारी की। मुख्य द्वार पर किशोरी जी कह रही हैं, अरे कुंवर कन्हाई है का, ये कुंवर कन्हाई को घर है का। भीतर ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, मेरो ब्याह कराओ, मेरो ब्याह कराओ, मेरो ब्याह कराओ। सूरदास जी कह रहे हैं, माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। रीस डारी बिसराई हो। रीस डार बिसराई हो। देखो, आप लोग नृत्य कर रहे हो, करते रहो, पर बीच बीच में हम थोड़ा भाव सुनाएंगे, उसको समझना। ठाकुर जी लड़ रहे थे मैया से, मेरो ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। इतने में ही जैसे ही बाहर से आवाज सुनी कुंवर कन्हाई है का, ठाकुर जी तो अपनी गुस्सा उस्सा सब भूल गए। लड़ते लड़ते कछु कहते कहते बात पूरी भी नहीं की, दौड़ करके बाहर गए। यशोदा मैया बोली, अरे लाला कहाँ कह रहे हो, बात तो पूरी कर जा। दौड़ करके ठाकुर जी बाहर गए और बाहर जाकर के जैसे ही द्वार खोल करके देखो, आहा वृषभानु नंदिनी कुंवर किशोरी सामने खड़ी है। आहा प्यारी जी खड़ी है। जय हो। देखो, वृषभानु के जमाई की जय तो हमने खूब बोली है, पर आज बोलो यशोदा की बहुरानी की। द्वार पे खड़ी है किशोरी जी, मधुर, सिर पर नीली चुनरी डारी हुई है, नीचे पीली लहंगा पहनो है, गले में छोटे छोटे हार पहने, छोटी छोटी चूड़ी पहनी है, छोटे से चरण हैं, छोटे से हाथ हैं, छोटा सा मुखमंडल है, मृग जैसे नेत्र हैं, सुंदर से कान हैं, सुंदर अलकावलियां हैं। ठाकुर जी तो वहीं देखते रह गए। यशोदा मैया भीतर से कह रही हैं, कौन है लाला, द्वार पे कौन है? मैया बोई आई है। बोले कौन बोई? बोले बोई। बोले कौन बोई? ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के पल्लू में जाए करके छुके, मैया तेरी बहू आई है द्वार पे। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई।
छिप गए। जैसे कोई नई नवेली बहू शर्मा के भागे, ऐसे तो ठाकुर जी भाग के गए भीतर। यशोदा मैया आई हैं, आए करके देखी, आहा छोटी सी किशोरी, ए छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, 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 ओ अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, 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 ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैया री तू इनको चिन्हते, मैया री तू इनको चिन्हते, बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो, हे जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, हे आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सोह बुलाई हो, हे सूरदास ऐसे गुण के आगर, नागर बहुत रिझाई हो, सूरदास ऐसे गुण के आगर, नागर बहुत, हे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, 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 ओ अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, 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 छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे। जय जय श्री राम। विराज जाओ सब लोग।